वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफाई। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी, जिसका कोड है BYCT131। ब्लॉक 1 यूनिट 2 वायरसेस रेप्लिकेशन। आज का वीडियो इस यूनिट का लास्ट पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। आई होप आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा और समझा है, क्योंकि अभी जो लाइटिक साइकिल पढ़ने वाले हैं उनमें जो 5 स्टेप्स हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में वो कॉमन है। वायरस इन्फेक्शन जब होता है तो वो 2 टाइप के साइकिल्स शो कर सकता है, लाइटिक साइकिल या फिर लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है अटैचमेंट होगा। वायरस होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि वायरसेस बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने होस्ट को लेकर, वो किसी में भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, उनका एक स्पेसिफिक होस्ट रेंज होता है। तो अगर उसका होस्ट के साथ वो रिकॉग्नाइज कर पाता है तो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 वो पेनिट्रेट करेगा इनसाइड होस्ट सेल, जिसके 2 मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। पेनिट्रेशन के बाद फिर परफॉर्म करेगा वो बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो वायरस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वायरस का जो जीनोम है वो होस्ट सेल को टेक ओवर कर लेता है और उस होस्ट सेल में अपने कंपोनेंट्स बनाना शुरू करता है। वायरस के प्रोटीन, वायरस का जीनोम, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ वो बनाना शुरू करता है। इसे कहते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में सारे कंपोनेंट्स बन चुके हैं वायरस के। अब आता है 4th स्टेप, जो कि है असेंबली। असेंबली में ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स असेंबल होते हैं और कंप्लीट वायरल प्रोजेनीज बना के रेडी रखते हैं। ऐसे बहुत सारे वायरल प्रोजेनीज बन जाते हैं इनसाइड होस्ट सेल। अब लास्ट स्टेप आता है रिलीज। जो वायरल प्रोजेनीज बन के रेडी है होस्ट सेल के अंदर, वो लाइटिक साइकिल में रिलीज होती है बाय लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल को ब्रेक करके फिर वो बाहर आएगी प्रोजेनीज। इसी वजह से इस साइकिल को कहते हैं लाइटिक साइकिल, क्योंकि वो लाइस कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये हुआ लाइटिक साइकिल। इसे हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सारी 5 स्टेप्स थी, इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिया है। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लाइसोजेनिक साइकिल। इस केस में क्या होता है, जब वायरस इन्फेक्शन कॉज करेगा तो पहली और सेकेंड स्टेप सेम रहेगी। सबसे पहला होगा अटैचमेंट, वो रिकॉग्नाइज करेगा होस्ट को, रिकॉग्नाइज करने के बाद पेनिट्रेट करेगा। बट यहाँ 3rd स्टेप नहीं होगी। जो बायोसिंथेसिस होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल में नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो वायरल जीनोम है, यहाँ आप देख सकते हैं, वो कंबाइन हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इन होस्ट जीनोम। और ये जो स्ट्रक्चर बना, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम, इसे कहते हैं प्रोफेज। और इस होस्ट सेल को अब कहते हैं लाइसोजेनिक सेल। सेल को क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक, और जीनोम बन गया प्रोफेज। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, लाइसोजेनिक सेल बना, यहाँ पर वो वायरल जीनोम उसने टेक ओवर नहीं किया है होस्ट सेल की मशीनरी को, वो बस इनकॉर्पोरेट होके वहाँ लेटेंट फेज में चुपचाप बैठा है। और क्योंकि होस्ट सेल की मशीनरी ओवरटेक नहीं हुई है बाय वायरस, वहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है। जो होस्ट सेल में जो प्रोसेसेस होती है वो उसी तरह से वहाँ परफॉर्म हो रही है। और जब वो सेल डिवाइड होगा तो ये वायरल जीनोम भी उस होस्ट के साथ साथ डिवाइड हो जाता है और ये ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू होस्ट प्रोजेनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होस्ट के बन गए यहाँ पे 2 होस्ट सेल्स, और उन होस्ट सेल में भी वायरस का जो जीनोम है वो प्रेजेंट है। यानी लाइसोजेनिक सेल जब डिवाइड होगा तो उसकी प्रोजेनीज भी लाइसोजेनिक रहेगी। इसका मतलब है वहाँ पर भी वायरस का जो जीनोम है वो प्रेजेंट रहेगा। और ये इसी स्टेट में, इसी लेटेंट फेज में n नंबर ऑफ जनरेशन्स तक कंटिन्यू रह सकता है। मतलब वो होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसको लाइस नहीं करेगा, वायरल की प्रोजेनीज नहीं बन रही है, इसी तरह से ये कंटिन्यू होता रहेगा। बट
अगर कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाती है, जैसे कुछ केमिकल्स या यूवी रेडिएशंस, ऐसी अगर कंडीशंस आती है, उस टाइम पर वो जो वायरल जीनोम है वो इंड्यूस हो जाता है कि वो होस्ट जीनोम को वहीं छोड़ के वो बाहर निकल आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्साइज हो गया प्रोफेज से और बाहर आ गया। इस स्टेप को कहते हैं इंडक्शन, यानी वो इंड्यूस हुआ प्रोफेज को ब्रेक करने के लिए और बाहर आने के लिए, और साइटोप्लाज्म में वो बाहर आ गया। अब ये वाली जो डायग्राम है लाइसोजेनिक की और ये जो डायग्राम है लाइटिक साइकिल की, दोनों सेम हैं। यहाँ से शुरू होता है लाइटिक साइकिल, यानी लाइसोजेनिक साइकिल में यहाँ से जो स्टेप्स है वो लाइटिक साइकिल के जैसे रहेगी। यानी अब ये जो वायरल जीनोम है ये उस पूरी होस्ट की मशीनरी को ओवरटेक कर लेगा, अपने कंपोनेंट्स बनाएगा, असेंबली होगी और फिर वो होस्ट सेल को लाइस करके बाहर आ जाएगा। तो ये होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल के कुछ इम्पॉर्टेंस हैं, जैसे कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो लाइसोजेनिक सेल होता है ये इम्यून हो जाता है टू इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय अदर सिमिलर वायरसेस। यानी जिस टाइप का जो वायरस है उस होस्ट के अंदर है, अगर उसी टाइप का कोई दूसरा वायरस आके उस होस्ट को इन्फेक्ट करना चाहेगा तो वो इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो लाइसोजेनिक सेल इम्यून हो चुका है। इसे कहते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन। ये पहला इम्पॉर्टेंस है। दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो लाइसोजेनिक सेल्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स नहीं करते, यानी इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है लाइसोजेनिक सेल्स के पास। इसका एग्जांपल है कोरेनेबैक्टीरियम डिप्टेरी जो कि डिप्टेरिया कॉज करता है, और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो कि बोटुलिनम डिजीज़ कॉज करता है। ये जो दोनों ही बैक्टीरिया हैं ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिनके वजह से वो डिज़ीज़ होती है या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो टॉक्सिन एक्चुअली में इस प्रोफेज की वजह से होता है। यानी कि अगर ये प्रोफेज नहीं होगा, अगर उसके साथ वो वायरस कंबाइन नहीं होगा तो वो टॉक्सिन नहीं बन पाएगा और ना ही वो डिज़ीज़ कॉज कर पाएंगे बैक्टीरिया। तो इनके पास ये एबिलिटी क्यों आई? बिकॉज उनके अंदर प्रोफेज है, ये एक्चुअली में लाइसोजेनिक सेल्स हैं। तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंस हुआ कि जो लाइसोजेनिक सेल्स होते हैं उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो लाइसोजेनिक सेल है या ये जो पूरा फिनोमिना है इसके वजह से होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, यानी एक होस्ट से जीनोम लेके दूसरे होस्ट में जाना। अभी हमने देखा कि जब इंडक्शन होता है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो वायरल जीनोम बाहर निकल आता है फ्रॉम होस्ट जीनोम। तो जब ऐसा होता है, जब वो होस्ट जीनोम से बाहर आ रहा है तो समटाइम्स वो अपने साथ साथ होस्ट जीनोम के कुछ पोर्शंस को भी कट करके ले आता है, और जब वायरल प्रोजेनीज बनती है तो वो होस्ट के जो जीनोम फ्रैगमेंट्स है वो वायरस के प्रोजेनीज में चली जाती है, और वो जब वायरस वापस किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो एक होस्ट का जीनोम दूसरे होस्ट में चला जाएगा। इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, क्योंकि वो जीनोम फ्रैगमेंट्स एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचा रहा है वो वायरस। और ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये तीन इम्पॉर्टेंस है, आपको याद रखना है। यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली बन सकता है, आपको लाइटिक साइकिल आ सकता है एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर लाइसोजेनिक साइकिल आ सकता है। दोनों ही बड़े क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से स्टेप वाइज लिखना है। या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल अगर आता है तो अभी हमने देखा कि उसमें तीन उसके इम्पॉर्टेंस है विथ एग्जाम्पल्स, नेम ऑफ बैक्टीरिया या जो भी अभी हमने डिस्कस किया, अगर आप उन नाम के साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।